साधारण ब्याज। साधारण ब्याज इसको क्या कहेंगे? सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट कहेंगे। ब्याज को इंटरेस्ट भी कहते हैं अंग्रेजी में। अब साधारण ब्याज किसको कहते हैं? इसके पहले हमें कर्ज को समझना पड़ेगा। कर्ज कर्ज आप लोग समझते हैं, कर्ज लिया जाता है या उधार लिया जाता है। ठीक है, उधार में हमें कुछ एक्स्ट्रा पैसे नहीं देना पड़ता। जैसे आज हमको ज़रूरत है और मैंने आपसे उधार मांग लिया कि भैया हमको कुछ रुपया दे दीजिए, 1000-2000, मैं आपको 1 हफ्ते में या 10 दिन में या 15 दिन में मैं उसको वापस कर दूंगा। उधार में जैसे मैंने 2000 रुपया लिया तो हमको कितना वापस करना होगा? 2000 ही हमको वापस करना होगा। लेकिन जो कर्ज होता है, कर्ज में अगर हम 2000 लेते हैं तो उसमें हम कुछ रुपया एक्स्ट्रा यानी ज़्यादा क्या करते हैं? अदा करते हैं। 2000 लिए, इसमें हमने क्या किया? 100 रुपया ज़्यादा दिया। तो जो ये ज़्यादा दिया जा रहा है यही हमारा क्या कहलाता है? ब्याज कहलाता है। यही हमारा क्या कहलाता है? ब्याज कहलाता है। ये क्या है? यही हमारा इंटरेस्ट है और यही हमारा ब्याज है। अब जो 2000 रुपया लिया जा रहा है, जो 2000 रुपया लिया जा रहा है या देने वाला दे रहा है, इसे क्या कहेंगे? इसे हम कहते हैं मूलधन। क्या है? ये है मूलधन। ये कहलाएगा मूलधन। अब मूलधन यानी मूलधन को दाता कर्ज लेने वाले को देता है और ब्याज उसके साथ मूलधन के साथ वापस लेता है। अब एक शब्द आता है मिश्र धन। मिश्र धन क्या होता है? यही मूलधन और ब्याज का जोड़ जो है मिश्र धन कहलाता है। जब जो कर्ज दिया है वापस लेता है तो वो सिर्फ मूलधन ना लेकर के मिश्र धन लेता है। क्या लेता है? मिश्र धन वापस लेता है। अर्थात मिश्र धन हमारा होता है मिश्र धन। मिश्र धन क्या होता है? ये होता है मूलधन धन ब्याज। क्या होता है? ब्याज। यही हमारा मिश्र धन हो जाता है। मूलधन में ही ब्याज जोड़ दिया जाता है तो ये हमारा क्या हो जाता है? मिश्र धन हो जाता है। अब जैसे जो हमने कर्ज लिया, इसको क्या कहेंगे? बैंक की भाषा में क्या कहेंगे या इंग्लिश में क्या कहेंगे? लोन। ठीक है, लोन भी इसको कहते हैं। तो बैंक भी देखिए, जब आप घर बनवाना हो या कोई बड़ा कार्य करना हो, फैक्ट्री लगानी हो, आपके पास पूंजी यानी धन है नहीं, तो इसके लिए आप क्या करेंगे? किसी बैंक के पास जाएंगे, वहाँ से आपको लोन मिलेगा यानी कर्ज मिलेगा। तो वो इस आधार पर नहीं मिलता आप मूलधन ले लीजिए और हमको वापस कर दीजिए अपना काम करके। ऐसा कदापि नहीं होता, क्योंकि बैंक के भी अपने खर्चे होते हैं, उसी में से उनको तनख्वाह देना होता है, बहुत सारी चीजें होती हैं। तो यही गवर्नमेंट भी करती है ना। तो कर्ज या लोन जब हम देते हैं तो उसमें जो हम लेते हैं एक्स्ट्रा यानी ज्यादा पैसा जो लेंगे वो क्या हो जाएगा? ब्याज। अब प्रश्न ये उठता है कि ब्याज पर जो पैसा ले रहे हैं कितने दिनों के लिए ले रहे हैं? इसके लिए कितने समय के लिए ले रहे हैं?
समय। ठीक। दूसरी चीज कि जो हम लोन ले रहे हैं किस दर पर ले रहे हैं, क्या ले रहे हैं, किस दर पर ले रहे हैं, ये महत्वपूर्ण है। जैसे दर मतलब कि 10% है कि 20% है कि 25% है कि 5% है कि 4% है। तो समय हमेशा जितने समय के लिए हम लोन लेंगे, जितने समय के लिए हम क्या कर रहे हैं, कर्ज ले रहे हैं। दूसरा दर क्या है, दर हम हमेशा प्रतिशत में दिखाते हैं, क्योंकि दर वार्षिक होगी। जैसे वर्ष का ले रहे हैं कि महीने का ले रहे हैं, किस रेट पर ले रहे हैं। यानी अगर 10% वार्षिक है, 10% वार्षिक है, तो हमारा जो है रुपया मूलधन जो हम ले रहे हैं 10% वार्षिक का मतलब 100 रुपये पर हम 10 रुपया ज्यादा लेंगे। कब, 1 वर्ष में। ठीक है। अगर हम 100 रुपया उधार दे रहे हैं उस पे हम 10 रुपया लेंगे। कब, जब आप हमको 1 वर्ष में वापस करोगे तब। तो दर का मतलब जैसे 5% दिया है या 20% दिया है, तो 20% का दर का मतलब क्या हो जाएगा कि अगर हम 20/100, 20% का मतलब बटे 100 यानी 20/100 हो जाएगा। और इसका मतलब ये हुआ कि हम, इसका मतलब क्या हुआ, अगर ये 20% वार्षिक है, क्या है, वार्षिक है, तो हम अगर मूलधन वापस लेंगे तो 100 रुपये पर 20 रुपये ज्यादा के हिसाब से हम ब्याज लेंगे और फिर हम मिश्र धन प्राप्त करेंगे। यानी मूलधन और ब्याज जोड़ करके हम पूरा उसको वापस लेंगे। अब देखिए हमने क्या क्या पढ़ा। मिश्र धन पढ़ा, ठीक, मूलधन पढ़ा, दर पढ़ा, समय पढ़ा, ब्याज पढ़ा। मूलधन क्या है, जो उधार दिया जाता है, जो कर्ज पे दिया जाता है। मिश्र धन क्या है, मूलधन और ब्याज का जोड़ मिश्र धन हो जाता है। दर क्या होता है, जिस प्रतिशत पर उधार दिया जाता है। और समय, जिस समय के लिए, जितने समय के लिए उधार दिया जाता है। अब ब्याज निकालने का जो हम लोग फार्मूला पढ़ते हैं वो होता है ब्याज बराबर क्या होता है, मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे हो जाएगा 100। क्या हो जाएगा, 100। ये है साधारण ब्याज निकालने का फार्मूला। क्या है, साधारण ब्याज निकालने का फार्मूला है ब्याज बराबर मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100। अब देखिए मिश्र धन क्या हो जाएगा, मिश्र धन हो जाएगा, मिश्र धन बराबर हो जाएगा मूलधन धन ब्याज। ठीक, यही हमारा मूलधन में ब्याज हम जोड़ देंगे तो मिश्र धन हो जाएगा। जिसने कर्ज दिया है वह मिश्र धन ही लेगा। इसे अमाउंट कहेंगे, इसे प्रिंसिपल कहेंगे, इसे सिंपल इंटरेस्ट कहेंगे, इसे रेट कहेंगे, इसे टाइम कहेंगे। ठीक, ये इतना फार्मूला हमारा हमको
तैयार करना है। ठीक है, मिश्र धन को क्या कहेंगे? अमाउंट। अमाउंट। मूलधन को क्या कहेंगे? प्रिंसिपल। ठीक, और ब्याज को क्या कहेंगे? सिंपल इंटरेस्ट यानी एसआई। इसको पी से प्रेजेंट करते हैं, इसको ए से प्रेजेंट करते हैं। तो आई बराबर या सिंपल इंटरेस्ट एसआई बराबर पी आर टी, रेट यानी आर से दर को यानी रेट को और टी से समय को अगर हम करेंगे तो इसका सिंपल इंटरेस्ट का सीधा सीधा फार्मूला क्या हो जाएगा? सिंपल इंटरेस्ट बराबर पी आर टी बटे 100। क्या हो जाएगा? पी आर टी बटे 100। ये हमको और आसानी से तैयार रहेगा। सिंपल इंटरेस्ट बराबर पी आर टी बटे 100, अमाउंट बराबर पी प्लस एस आई। ठीक, पी प्लस एस आई। अब देखिए प्रश्न है 500 का 2% वार्षिक दर से 4 वर्ष का साधारण ब्याज क्या होगा? तो यहां साधारण ब्याज क्या हो जाएगा? पी आर टी बटे 100 यानी ब्याज बराबर मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100। तो यहां मूलधन है 500, 500 का दर कितना है? 2% वार्षिक। तो 2 गुणे समय कितना है? 4 वर्ष। तो 500 गुणे 2 गुणे 4 बटे 100। इसको हल करेंगे तो हमारा आ जाएगा 5 दूना 10, 10 चौक 40 रुपया। अब अगला प्रश्न देखिए 1500 का 4 वर्ष का किस प्रतिशत वार्षिक दर से साधारण ब्याज 120 हो जाएगा? तो यहां देखिए ब्याज दिया है, मूलधन दिया है और समय दिया है और दर पूछ रहा है। देखिए मूलधन कितना है? 1500, ब्याज है 120 रुपया, समय है 4 वर्ष और दर पूछ रहा है। तो हमारा ब्याज क्या हो जाएगा? ब्याज बराबर हो जाएगा मूलधन गुणे दर गुणे समय, मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100 के। यही फार्मूला है। तो हम इसको लगाएंगे, ब्याज है 120 रुपया, ये बराबर है मूलधन कितना है? 1500। ठीक, 1500 और दर नहीं पता यानी रेट यानी आर, और समय कितना है? 4 वर्ष। क्या है? 4 वर्ष। ठीक, ये ऐसे कर लेते हैं यानी कि 15 और ये दर गुणे समय है 4 वर्ष बटे 100। जब हम इसको हल करेंगे तो ये तिरछा गुणा हो जाएगा और ये नीचे आके भाग हो जाएगा। तो दर बराबर हो जाएगा, दर बराबर हो जाएगा 120, यहां से ये ऊपर गया गुणा हुआ, गुणे 100 बटे ये यहां गुणा है तो क्या हो जाएगा? भाग हो जाएगा यानी 1500 और ये भी भाग हो जाएगा 4। ये 0 इससे दोनों से कट गया, 4 कटा इससे, कितना? 4 तिहाई 12, 30 आया। 15 दूना 30 यानी दर हमारा 2% वार्षिक, हमारा 2% वार्षिक हो जाएगा। अब देखिए किस दर से कोई मूलधन 20 वर्ष में 2 गुना हो जाता है। अब यहां दर पूछ रहा है, किस दर से? कोई मूलधन, मूलधन भी नहीं पता है, समय दिया है 20 वर्ष में, हो क्या रहा है? 2 गुना हो रहा है। तो
यहां हमको दो चीजें नहीं पता है, एक तो दर निकालना है, दूसरे मूलधन नहीं पता है, और ये कह रहा है कि ये दुगना हो जा रहा है। तो इसका दो तरीका है, या तो हम मूलधन को यक्स मान लें या मूलधन को हम 100 मान लें। तो आप यक्स भी मान के कर सकते हैं और 100 भी मान के कर सकते हैं। तो यक्स से जल्दी गलतियां नहीं होगी, थोड़ा सा कठिन होता है। अब देखिए कह क्या आ रहा है, मान लीजिए मूलधन आपका यक्स है, 20 वर्ष में ये दोगुना हो जा रहा है, यानी जब ये वापस हो रहा है तो 2x वापस हो रहा है। अब यहां ध्यान देने की बात है कि मूलधन हमारा क्या है, यक्स, और मिश्र धन हमारा क्या है, ये हमारा है 2x, मिश्र धन 2x। अब ब्याज हमारा क्या हो जाएगा, 2x में से x घटा देंगे तो यही हमारा क्या हो जाएगा, ब्याज हो जाएगा। यानी ब्याज और मूलधन बराबर है, ब्याज और मूलधन हमारा बराबर है। ठीक है, अब अगर हम फार्मूला लगाते हैं तो ब्याज बराबर क्या होता है, ब्याज बराबर होता है, ब्याज बराबर मूलधन गुणे दर गुणे समय बटा 100। ठीक, यही हमारा फार्मूला है। तो हमने देखा ब्याज हमारा कितना है, यक्स, और ये बराबर है मूलधन यक्स गुणे दर नहीं पता गुणे समय कितना है, 20 बटे 100। ठीक, अब ये इससे कट जाएगा। ठीक, जैसे तिरछा गुणा होगा तो ये नीचे आएगा, यक्स यक्स से कट जाएगा, दर बराबर क्या हो जाएगा, दर बराबर हो जाएगा, ये कटा इससे, दर बराबर हो जाएगा 100 बटा 20, ये 20 पंचे 100। ठीक, 20 का पहाड़ा, तो दर हमारा 5% आ गया। ठीक है, दर क्या हो जाएगा, 5%।